अभी हाल ही में एक खबर आई कि गुमला जिला की रहने वाली एक नाबालिग लड़की अचानक अपने घर से गायब हो गई। ये गुमला जिला जो है झारखंड में पड़ता है और यहीं की रहने वाली एक 15 साल की लड़की बरखा अचानक अपने घर से गायब हो गई। इस कहानी को मैं पूरा सुनाऊं उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट कि अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी की बहुत बहुत मेहरबानी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी तरह की कहानियाँ क्राइम से रिलेटेड मैं इस चैनल पर डालते रहता हूँ। तो कहानी में मैं अब आगे बढ़ूँ। गुमला जिला के अंदर एक क्षेत्र है, थाना क्षेत्र रायडी है, ग्राम पंचायत सिकोही। यहीं के रहने वाले सहलू गोप की नाबालिग लड़की बरखा 15 साल उम्र है। देखने में बहुत ही सुंदर, उम्र 15 साल समझ सकते हैं आप। तो ऐसे में बरखा अचानक अपने घर से 19 मार्च 2023 के दिन गायब हो गई। अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है ढंग से। घर वाले और आसपास के लोग सभी बरखा की तलाश करते हैं लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता। बरखा के पिता सहलू गोप पुलिस में जाकर के इसकी शिकायत दर्ज करवाते हैं कि उनकी बेटी 15 साल की बरखा अचानक घर से गायब हो गई है। जब पुलिस इस केस की जांच करती है तो पता चलता है कि बरखा का उसी के गांव के रहने वाले ब्रजेश के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था पिछले कुछ सालों से। तो अब ऐसे में बरखा गायब हुई है तो जाहिर सी बात है लीड रोल में था ब्रजेश को हिरासत में लेकर के पुलिस पूछताछ करती है। शुरुआत में ब्रजेश तो इधर उधर की बातें करता है, लेकिन चूँकि साफ जाहिर था कि बहुत सारे लोगों से ये सब पता चल चुका था कि ब्रजेश का उसके साथ अफेयर था बरखा के साथ। तो कड़ाई से पूछताछ करने के बाद ब्रजेश बताता है कि बरखा जो है उसके साथ कई सालों से रिलेशन में थी, 2-3 सालों से। आप सोच सकते हैं कि बरखा जब गायब हुई है तो उसकी उम्र 15 साल, तो अगर 2 साल ही हम मान करके चलें तो बरखा यानी कि बरखा 13 साल की जब थी तभी से ब्रजेश के साथ रिलेशन में थी। अच्छा, ब्रजेश ने खुद ही दावा किया है। तो ऐसे में ब्रजेश बताता है कि जब इन दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा था उस समय ब्रजेश को पता चला कि बरखा जो है किसी दूसरे लड़के के साथ भी बातचीत करती है, किसी दूसरे के साथ भी उसका अफेयर है, ऐसा ब्रजेश को पता चलता है। इस बारे में बरखा से जब वो पूछता है तो बरखा ने भी साफ साफ बता दिया कि हाँ, उसके अलावा उसके साथ किसी दूसरे लड़के के साथ भी उसका अफेयर है। ब्रजेश को ये सब बात अच्छी नहीं लगी। इस बात को लेकर के ब्रजेश और बरखा में कई बार झगड़ा भी हुआ, लेकिन जो भी है ये पहला पॉइंट। इस तरह से बरखा जो है ब्रजेश की दुश्मन बनी। दूसरा पॉइंट ये है कि ब्रजेश जो है खुद बरखा के अलावा एक दूसरी लड़की से भी बातचीत करता था और बरखा को इस बारे में कोई पता नहीं। ब्रजेश दूसरी लड़की से भी बात करता है लेकिन बरखा को इस बारे में नहीं मालूम, और जो दूसरी वाली लड़की है ब्रजेश की, जो दूसरी गर्लफ्रेंड है, उसको पता है बरखा के बारे में। तो ऐसे में ब्रजेश के साथ वो जो दूसरी वाली गर्लफ्रेंड है वो भी झगड़ा करती थी बरखा को लेकर के। तो ऐसे में ब्रजेश जो है पूरा परेशान हो चुका था। एक तरफ उसकी जो गर्लफ्रेंड बरखा है वो किसी दूसरे लड़के के साथ बात कर रही है, ये उसे हजम नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ जो उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड है वो बरखा को लेकर के बहुत परेशान करती थी कि वो बरखा को छोड़ दे, वो सिर्फ उसका ही रहे। तो ऐसे में ब्रजेश ये भी नहीं चाहता था, लेकिन अब हुआ कुछ यूँ कि बरखा जो है दोनों तरफ से दुश्मन बन बैठी ब्रजेश की। तो जो ब्रजेश की दूसरी वाली गर्लफ्रेंड है वो और ब्रजेश ये दोनों प्लान बनाते हैं कि क्यों ना बरखा को मौत की नींद सुला दिया जाए, क्योंकि ब्रजेश के लिए जो है बरखा दुश्मन थी, क्योंकि वो दूसरे लड़के से बात करती थी। ये चीज़ उसे हजम नहीं हो रहा था ज़्यादा करके, इसी की वजह से ब्रजेश जो है उसकी हत्या करना चाहता था। तो अपनी दूसरी वाली गर्लफ्रेंड को साथ में मिलाता है, क्योंकि उसको भी ये था कि जो है बरखा किसी तरीके से छूटे, ब्रजेश का जो है इन दोनों का चक्कर है। तो ब्रजेश की दूसरी वाली गर्लफ्रेंड और ब्रजेश ये दोनों प्लान बनाते हैं, और इसके लिए ब्रजेश ने 19 मार्च 2023 के दिन बरखा को चेटली टोंगरी पहाड़, इस जगह पर, सुनसान वाली जगह है ये, इस जगह पर बुलाया फ़ोन करके, और अपनी दूसरी वाली गर्लफ्रेंड के साथ था ब्रजेश। इन दोनों ने बरखा को पहले गला रेता, उसके बाद ईंट पत्थर से कुचल करके वहीं पर उसकी हत्या कर दी। लाश को कहीं पर छिपा दिया, वहीं कहीं झाड़ियों में, और फिर वापस घर चले आए। ये कहानी जो है ब्रजेश पुलिस को बताता है। अब पुलिस इन दोनों को हिरासत में लेती है, तो संयोग से या जो भी हो, जो दूसरी वाली गर्लफ्रेंड थी ब्रजेश की वो भी नाबालिग। तो ब्रजेश को तो कानूनी कार्रवाई करके जेल पहुंचा दिया जाता है, लेकिन जो उसकी गर्लफ्रेंड थी दूसरी वाली, जो हत्या में शामिल थी, वो नाबालिग
उसको बाल सुधार घर भेजने की तैयारी करने लगती है पुलिस। अब इस पूरी कहानी को सुनने के बाद मन में एक सवाल ये तो आता ही रहेगा कि इन चारों में, चूँकि 4 कैरेक्टर थे इस कहानी में, एक ब्रजेश की दूसरी वाली गर्लफ्रेंड और बरखा का जो दूसरा वाला बॉयफ्रेंड था, वो कुल 4 लोग थे। इन चारों में सही कौन था? अगर एक तरह से देखा जाए तो बरखा जो है 12-13 साल की उम्र से ही मुझे लगता है ब्रजेश के साथ रिलेशन में थी। कैसे कैसे नाबालिग लोग हैं, एक नाबालिग लड़की जो 2-2 लड़कों के साथ जो है रिलेशन में है, और एक नाबालिग लड़की जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिल करके एक लड़के की हत्या कर देती है। तो कौन सही है कौन गलत है, इस पर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। नमस्कार।